और आज उपस्थित है जनपद गोरखपुर में और यहाँ भी चुनाव की प्रक्रिया देखने को मिल रही है और चुनाव की सरगर्मियाँ इन दिनों उफान पे हैं। प्रत्याशी अपने एजेंडे और मुद्दे को लेकर जगह जगह भ्रमण करने का काम कर रहे हैं और चलने का काम कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं, लुभाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड संख्या 18 में हम मौजूद हैं और यहाँ भी एक प्रत्याशी जी अपने चुनाव एजेंडे को लेकर प्रचार प्रसार में लगे हैं। संजय निषाद जी जो समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं, पूर्व भी यहाँ के पार्षद पद के उम्मीदवार रह चुके हैं और इस समय भी चुनाव की तैयारी में है। हम नेताजी से बात करना चाहेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किन मुद्दों के साथ, किन एजेंडों के साथ इनकी तैयारी चली है। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, कैसे हैं? ठीक है सर। स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य एकदम ठीक है। मौसम चेंज हो रहा है, ठंडी उंडी? इससे हमको हमारे ऊपर कोई सेहत पे प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग को चुनाव का जुनून है, चुनाव जीतना है। ठंडी है गर्मी? नहीं सर, हम सामान्य समय है। चलिए, हमें लगा मौसम ठंडा है तो ठंडी नहीं है। नहीं सर। चुनाव प्रक्रिया चल रही है? चुनाव प्रक्रिया चल रही है। हम लोग सुबह 6 बजे उठ करके तैयार हो जाते हैं। किसी न किसी मोहल्ले में कन्विंस के लिए पैदल ही निकलते हैं। चुनाव के समय चल रहा है कि और इससे पहले? हमेशा चलता हूँ, इसके अलावा मेरा कोई कार्य भी नहीं है। समाज सेवा ही मेरा काम है। टेंट हाउस की दुकान है, वो भी समाज सेवा की काम है। मरनी करनी, शादी विवाह है, छोटे मोटे फंक्शनों में हम लोग दिया करते हैं। सर, यानी कि आप एक व्यवसायी भी हैं? हाँ, व्यवसायी भी है। सर, व्यवसायी होने के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं? राजनीतिक क्षेत्र में आना मेरा इसलिए जरूरी हो गया कि हमारे स्वर्गीय रामरूप निषाद यहाँ पार्षद 2 बार निर्दल रह चुके हैं। ठीक, उनकी किसी कारणवश सन 95 3 मार्च 96 को उनकी हत्या हो गई। क्षेत्र का विकास आधा से पूरा मतलब रुक गया। ठीक, उसके बाद जो पार्षद हुए क्षेत्र में विकास किए नहीं। जो उनके साथ समूह और जनता थी वो मुझे मेरे पास आने जाने लगी अपनी काम लेकर के। मैं उनके काम कराने लगा। ठीक, उन्होंने मुझे अगला चुनाव 2006 हुआ, उसमें मुझे चुनाव लड़वाया और दुर्भाग्यवश सर मैं 50-60 वोट से चुनाव हार गया। मेरा चुनाव चिन्ह था उस समय गुड़िया, समाजवादी पार्टी का मैं वार्ड अध्यक्ष था। मेरा टिकट कट गया। जिसको टिकट मिला वो तीसरे नंबर पे चला गया और मैं दूसरे नंबर पे 1067 वोट पा करके चुनाव सर मैं हार गया। तब से लगातार क्षेत्र में बना हूँ इस सीट को पाने के लिए, क्षेत्र के जनता का काम करने के लिए। यानी कि सर आप तब से हार नहीं माने, एकदम निरंतर? हाँ, निरंतर सर, निरंतर एकदम चलते रहे, प्रयासरत में है कि कभी ना कभी मुझे सेवा का मौका मिलेगा। चलिए, यानी कि सर देखा जाए कैरियर सन 2006 से लेकर तो 20 साल का आपका तजुर्बा, 15-20 साल का तजुर्बा माना जाएगा। हाँ जी सर। तो हम लोग अभी जल्द में ही मतदाता का प्रक्रिया पूरा किए हैं। 7 तारीख को लास्ट डेट था। लगभग सबके घर जा कर डोर टू डोर भाग संख्या मेरा वोटर लिस्ट चेक कर लिया जाए। सबके घर जा कर करके हमने जो है 10 फार्म 5 फार्म जिनके घर में छूटा था वो सब भर कर करके 6 तारीख को 8 बजे रात तक तहसील में जमा करने का मैंने कहा। यहाँ भी सर ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी था? हाँ, वोटर लिस्ट में बहुत से नाम उलटफेर हो गए थे। किसी का कट गया था, किसी का नहीं था, आया ही नहीं था, तो उनको हम लोग को काफ़ी मेहनत करना पड़ा है सर। चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, कृपया करके इस मुद्दे पे ध्यान दिया जाए। क्योंकि हम सभी वार्डों में जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं समस्या निकल के आ रही है। प्रत्याशी को काफ़ी मेहनत करना पड़ा है चुनाव को लेकर। लोगों की बहुत सारे लोगों का वोट अभी भी छूट गया है, बहुत सारे लोग वंचित रह गए हैं। तो ऐसा ना हो, कतई आप लोग इस पे कार्रवाई करें, क्योंकि आने वाला समय अगर इस तरह से रहेगा तो जो वोटर वोट करना चाहेंगे, अपने मतों का प्रयोग करना चाहेंगे, वो कर नहीं पाएंगे, वंचित रह जाएंगे। कहीं ना कहीं इस पे सारा आरोप आप लोग के ऊपर जाएगा। सर, हम चुनाव पे बात करेंगे सर। जी सर, बताइए। सर, यानी कि आप बहुत गंभीरता से, बहुत ही खुली निगाहों से और जमीनी धरातल पे जाके यहाँ की समस्याओं को तो जाने ही होंगे। हाँ, समस्या तो। सर, हम आपसे बात करेंगे कि अभी वार्ड संख्या 18 में क्या जटिल समस्या आपको देखने को मिली? हमारे वार्ड नंबर 18 में जटिल समस्या ये नाली हो गई है। ठीक, नाली हो गई है। यहाँ रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ ओवरब्रिज सबसे ज़रूरी है, क्योंकि रात बिरात किसी को अगर तबीयत खराब हो जाए तो हॉस्पिटल जाते जाते कुछ भी हो सकता है सर। ठीक, ये समस्या है। नाली की समस्या है, रोड की भी समस्या है, पानी की समस्या है। मिलता है, एक ही टंकी है, एक ही टेबल है, सबके वहाँ जाता है, सबके वहाँ नहीं जाता है। जो जेन्युइन मुद्दा है नेताजी ने बहुत गंभीरता से बताई। मैं आपको बता दूं कि कुसमी वाला यही क्रॉसिंग, हाँ, ये छावनी जो क्रॉसिंग है वाकई में बहुत ही जटिल समस्या है। क्योंकि
आए दिन यहाँ घंटों घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है और खुदा न खास्ता कभी एम्बुलेंस भी उसमें फंस जाता है और खुदा न खास्ता कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। तो ये बहुत ही मुद्दे की बात है और नेताजी लोग को अपने एजेंडे में इस मुद्दे को शामिल करना चाहिए और यहाँ की जनता को इस समस्या से निजात दिलानी चाहिए। नेताजी आपने अपने एजेंडे में रखा, बहुत ही सराहनीय कार्य है। एक समस्या और देखा गया है आपके नगर में, वायर यानी कि तारों का जाल बना रहता है और यहाँ तक कि कहीं कहीं तो लगता है कि सर से टच हो जाएगा। कई पोले रोड में भी है और किसी किसी पोल में, यही एक पोल है उसमें जो है बरसात के समय में लाइट आ जाता है और इस सड़क पे कम से कम बरसात हो जाए तो 2 घंटा से पहले पानी नहीं हटता है, यानी जल जमाव की स्थिति बनी। जल जमाव की स्थिति ये इसलिए है सर क्योंकि जो है जो नाली है इसकी एरिया कम हो गई है, पतली हो गई है और नीचे से मलबा भर कर करके ऊपर आ गया है। सर समस्या तो आपने बहुत अच्छी मैंने बताई, जो जेन्युइन में यहाँ के लोगों की समस्या है दिन प्रतिदिन की बढ़ती जा रही है। अगर सर यहाँ के लोग आपको पार्षद चुनते हैं तो पहले सबसे काम करने वाले कौन हैं? वो तो समय बताएगा कौन सा काम करेंगे, अभी खुलासा नहीं करेंगे? नहीं सर, सेवा का मौका अगर जनता मुझे दी तो जितनी उनकी अपेक्षा होगी हमसे उससे ज़्यादा मैं काम करूँ। जो ये समस्या आप गिनवा रखे हैं इस पे कार्य करेंगे? एकदम करेंगे सर, क्योंकि ये मेरे ही परिवार से हुआ है। यहाँ चलने के लिए सड़क नहीं था, इतना इतना गड्ढा था। स्वर्गीय राम रूप निषाद मेरे चाचा जब सन 88 में पार्षद हुए निर्दल, उन्होंने ही इसको बनवाया। इतनी चौड़ी नाली थी यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ ये बाउंड्री थी नीना थापा की। उसके बाद सन 95 जब दूसरा चुनाव जीते, जब यहाँ से लेकर के बिछिया से लेकर के रजई तक वार्ड था, हम लोग दूसरा चुनाव जीते सन 95 में। उसके बाद कुछ ही दिन तो हम लोग रह ही पाए, एक पंचायत के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। तब से जो है सारा विकास हमारा छूटा है, सारा विकास अछूता है, उनके जैसा विकास नहीं हो पाया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, आप समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं जी। ऐसा देखा गया है कि पिछले चुनाव को लेकर देखा गया कि समाजवादी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी का स्कोप बेहतर नहीं रहा। क्या लग रहा है सर नगर निकाय की चुनाव में समाजवादी का कुछ प्रभाव दिखेगा? अब विधानसभा का जो चुनाव की बात कर रहे हैं सर, वो उम्मीदवार घर घर नहीं जा पाता है। उसके कार्यकर्ते और सिपाही घर घर जा पाते हैं, अनन बिनन करते हैं और वोट निकाल करके दिलवाने का काम करते हैं। लेकिन ये नगर निकाय का चुनाव में हर पार्टी का कार्यकर्ता जहां जान जाएगा कि हमारा यहाँ वोट है, वहाँ एक बार नहीं 10 बार जाएगा। उनसे किसी भी तरह कर करके हाथ पैर जोड़ करके निवेदन कर करके एक वोट अपना मांगने का काम वो कर लेगा। यानी कि लोगों का लगाव बढ़ रहा है कि नहीं? हाँ, लगाव बढ़ रहा है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। चूंकि इतिहास को देखा जाए तो यहाँ समाजवादी के ही परचम लहरा है। जी हाँ सर। तो सर हम ये जानना चाहेंगे, आपको टिकट मिल गया है या सेटिंग में है या फिर लाइन में? तो मुझे मिलेगा 101%। यानी कि पूरा कॉन्फिडेंस? 101%। बात चल गई? बात चल गई है। सेटिंग वेटिंग नहीं, सेटिंग वेटिंग की बात नहीं है। हम इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, ठीक, और समाजवादी पार्टी में टिकट बिकाऊ नहीं होता है, कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाता है। जी हाँ। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, कार्यकर्ता को ही टिकट मिलनी चाहिए क्योंकि कार्यकर्ता जमीनी हकीकत को जानता है और जब कार्यकर्ता चलता है तो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी पे गुमान करता है और तो उस प्रत्याशी को टिकट मिलना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है सर। ऐसे में एक सवाल आता है कि आप ही के बैनर से बहुत सारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का बैनर लगा कर भ्रमण कर रहे हैं, चुनावी एजेंडे प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल आता है कि सर आप कह रहे हैं टिकट हमको कन्फर्म हुआ मिल गया है, अगर बाई में टिकट अगर आपको नहीं मिलता है तो पार्टी के प्रति आपका क्या रुझान होगा? आप क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी से लड़ेगा उसका सहयोग कर दिया जाएगा। यानी सहयोग दे देंगे? हाँ, जो समाजवादी पार्टी से लड़े। निर्दल नहीं आएंगे? नहीं, निर्दल नहीं लड़ेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। कार्यकर्ता वही सच्चे कार्यकर्ता होते हैं जो पार्टी का तन मन धन से सेवा करते हैं। सर का कहना है कि हम पार्टी का सहयोग करेंगे। बहुत अच्छी बात है सर। कितना पैसा खर्च करने वाले हैं चुनाव में? हम तो चंदे पे चुनाव लड़ते हैं, पैसा कहाँ है हमारे पास, समाज के आदमी है। बिना पैसे के चुनाव जीते? हम बगैर पैसे के चुनाव लड़ते हैं। और नेता तो कहते हैं जनता को दारू या बोटी चाहिए। एक गलत बात है, ये जनता पे आरोप लगाता है। हाँ, आरोप लगाते हैं। तो नेता गलत कहते हैं? नहीं, हम ये नहीं कहते हैं गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक, उनकी मंशा, उनकी दिमाग, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारे मतदाता हमसे इस तरह की कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। सर कितना पैसा कमाने का प्लान है? नहीं, हमारा कोई प्लान नहीं। हमारे पास भगवान के दिया, चल करके देखिए सब कुछ है। यहाँ जहाँ बैठे यहाँ से हमारा सब मकान ही है। चलिए, जो नेता आरोप लगाते हैं कि जनता को बोटी और
दारू देना रहता है वो कहीं ना कहीं गलत है। जनता के दिलो दिमाग में ऐसी प्रक्रियाएं नहीं चल रही है, क्योंकि जनता जाग चुकी है, अपने मतों का अधिकार जान चुकी है। एक मत उनका, उनके नगर का, उनके वार्ड का, उनके घर का विकास कर सकता है। तो नेताजी अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? और जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि मैं उनके सामने प्रत्याशी के रूप में आया हूँ, मुझे स्वीकार करें और मुझे अधिक से अधिक वोट दें और नगर निगम पहुँचावें, ताकि मैं उनके जो अधूरे काम है मैं उनको पूरा करूँ। धन्यवाद नेताजी, आपने इतना समय दिया। चूंकि चुनावी प्रक्रिया चल रही है, प्रचार भी चल रहा है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने हुजूम के साथ नगर वार्ड की संख्या में भ्रमण कर रहे हैं, एजेंडे को प्रकाश डाल रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, अपील भी कर रहे हैं। तो ये रहे संजय निषाद जी, जो पूर्व में भी यहाँ के पार्षद पद के उम्मीदवार रह चुके हैं और इस समय समाजवादी पार्टी के बैनर से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव आने ही वाला है और मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो नेताजी के लिए जरूर कमेंट करें। नेताजी कैसे हैं, नेताजी वाकई में विकास करेंगे कि नहीं करेंगे, धरातल पे कहाँ तक इनकी क्या सच्चाई है, नेताजी के लिए 2 शब्द जरूर लिखें।